अरविन्दनेत्रा कृष्णातु परं किमतत् त्वमहं जाने। कृष्णातु कजुपञ्जरान्ते अद्वैवमे विसुधुमानसराजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवातु पेतये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। श्री गंगाय नमः। श्री गंगाय श्री स्वरूभ्यै नमः। श्री स्वरूभ्यै नमः। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे
गोविंद राधे गोपाल। विशोदसत्यं तव धाम शान्तम् तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तकम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहाणानुबन्धा। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वम्भवः भवतालोक सनाथेन भवतालोक नाथेन सनाथा वै मुच्यता। नानारसोऽध्या सरितो वृक्षा आसन मधुस्रवाः अकृष्टपञ्चोषधघो गिरयो अबिभ्रन्दो मणिनः अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु भक्त जन बत्सल शरणागत बत्सल भगवान मुरली मनोहर दया सिंधु करुणा निधान कृपा सागर सभी श्रोता समुदाय के हृदय में बैठे हुए अपने गोविंद भगवान के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने
गोवर्धन की पूजा कराई। गोवर्धन गौ के बांधने की जगह, गौवन इंद्रिय, इंद्रियों का वर्धन परमात्मा के साथ करना, ये गोवर्धन की पूजा है। गोवर्धन भगवान 7 कोष के हैं। गोवर्धन भगवान को अंगुली पर उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण भी 7 वर्ष के हैं। और जीवन के भी 7 वर्ष होते, वो 7 दिन होते हैं। 7 दिन में ही जन्म मरण होता है। इंद्र बरसात भी 7 ही दिन करता है। 7 का कितना बड़ा समन्वय है। हमारे शरीर में भी सप्त कमल होते हैं। संगीत में, संगीत के भी सुर 7 होते हैं। 7 सुरों का ठीक से ज्ञान हो तो जीवन सुरीला बन जाता है। सुरमन देवता, तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा कराई, गाय माता की पूजा कराई, संतों की पूजा कराई, और इंद्र को अपनी पूजा से अहंकार हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने उसका अहंकार नष्ट कर दिया। इंद्र घबराया, भगवान के पास कैसे चला जाए, कैसे पहुंच सकते हैं। भगवान तो गुस्सा हैं। फिर विचार आया, गोपाल बनकर के गोविंद आए हैं, उनका तो नाम ही है गोपाल। गैया को आगे कर लें तो भगवान गुस्सा नहीं करेंगे। 7 दिन की बरसात में कुछ बिगड़ा नहीं उधर। इंद्र भी माफी मांगने आया, सुरभि नाम की गौ को आगे करके। गैया आगे है, पीछे से इंद्र आ रहा है। भगवान की पूजा की इंद्र ने, प्रार्थना की विशुद्ध सत्यम तब धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्त मस्तकम। प्रभु, हम अज्ञानी नहीं समझ पाते हैं, आप जो भी करते हैं जीव के ऊपर कृपा ही करते हैं। कहीं न कहीं से जीव का उसमें हित ही छिपा होता है, कहीं अहित नहीं है। हम तमोगुण और रजोगुण में दबे रहते हैं, इसलिए आपको समझ नहीं पाते हैं। माया मयोयम गुण संप्रभाहो। माया रूपी रस्सी के कारण हम लोग कुछ समझ ही नहीं पाते। न विद्यते ते ग्रहणं बंधुपा। माता सुरभि ने भी स्तुति की, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व संभव भवतालोक सनाथेन भवतालोकनाथेन सनाथा वैमुच्यता।
माता सुरभि स्तुति करती है। नदियों में विविध प्रकार के रसों की बाढ़ आ गई। वृक्षों से मधुधारा बहने लगी। बिना जोते बोए पृथ्वी में अनेकों प्रकार की औषधियां पैदा होने लगी। पर्वतों में छिपे हुए मड़माणिक्याद बाहर निकल करके आ गए। जंगली पशु पक्षी सभी निर्वैर होकर के भगवान के सामने आए। भगवान का दर्शन करके सभी अपने अपने लोक में चले जाते हैं। नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का व्रत किया। द्वादशी लगने पर असुर बेला में स्नान करने के लिए वो घुस गए जल में। वरुण के सेवकों ने नंद जी को पकड़ लिया, पकड़ करके ले गए। भगवान श्री कृष्ण तब वहां पर गए। थोड़ा ही संकेत दे पाएंगे क्योंकि आज बहुत बड़ी मंजिल है, अंतिम दिन है और हम बहुत पीछे हो चुके हैं। एकादशी का व्रत हम करते हैं। एकादशी के दिन भगवान का ही चिंतन होना चाहिए, लेकिन लोग भोजन का चिंतन करते हैं कि द्वादशी में क्या पाएंगे। तो भागवत जी में ऐसा लिखा है, नंद जी का वरुण ने हरण किया। वरुण जल के स्वामी हैं और सारे रस जितने भी हैं पृथ्वी में सब रस के कारण ही, जल के कारण ही सभी रस, चाहे खट्टा हो, चाहे तीखा हो, चाहे मीठा हो, कड़ुआ कैसा भी हो। तो जीभा का हरण एकादशी के दिन वरुण कर लेते हैं, इसलिए ऐसा लिखा नंद जी का हरण वरुण जी ने किया। एकादशी करे उसे परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जब गए पास, वरुण ने देख करके भगवान को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वरुण कहो, तुमने तो मेरे पिताजी को पकड़ने के लिए नहीं छोड़ा। कहा, भगवान आपके चरणों तक मैं न पहुंच पाया, इसलिए आपके पिताजी के चरणों को पकड़ा मैंने। और उनके चरणों को पकड़ने से ये हुआ कि आपके दर्शन हो रहे हैं। भगवान ने कहा, अब क्या चाहते हो तुम? वरुण ने कहा, भगवान देते हो तो बस। मुझे प्यास मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी न चाहिए। मुझे प्यास है या मस्ती मस्ती, या मस्ती मस्ती, मुझे और कुछ भी न चाहिए। मुझे प्यास है प्यार की,
मेरे दिल की है यही आरज़ू, मेरी जिंदगी में हो तू ही तू। मेरे दिल की है ही आरज़ू, मेरे दिल में हो बस तू ही तू। मेरे दिल की है यही आरज़ू, मेरी जिंदगी में हो तू ही तू। कर दुआ कर दुआ कबूल तू, मुझे और कुछ भी न चाहिए। मुझे प्यास है प्यार की किसी और ना। है अजब नशा तेरे नाम में, और सरूर तेरे कलाम में। नशा तेरे नाम में, सरूर है कलाम में। है अजब नशा तेरे नाम में, सरूर तेरे कलाम में। सरूर तेरे कलाम में। इसे डाल दे इसे डाल दे मेरे जाम में, इसे डाल दे मेरे जाम में। मुझे और कुछ भी न चाहिए, मुझे प्यास है। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी न चाहिए। मुझे प्यास है। वरुण भगवान के चरणों में मस्तक रखता है और कहता है, प्रभु आपके चरणों में मेरा मंद रूपी भ्रमण हमेशा हमेशा लगा रहे। उसके बाद रासलीला का प्रसंग आया। भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं अपनी यमुना जी के बालू पर खड़े होकर के। भगवान अवतारात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिकाः बीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता।
भगवान श्री कृष्ण ने योग माया का आश्रय लेकर के बंसी को बजाया। निशम्य गीतम तदनंग वर्णम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आज गण मुरन्योन्य मलक्षितोधमाः सयत्र कांतो जबलोल कुंडलाः। जब भगवान की बंसी बजी, गोपियां जहां जैसी अवस्था में थी उनको सुनाई दी। सभी गोपियां भगवान के पास में आ गईं, पास में आकर के खड़ी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वाह ब्रजस्यानामयं क्वचित् ब्रूतागमन कारणम। भगवान ने स्वागत किया। गोपियों आई हो, बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारा स्वागत है। गद्य के समय वॉल्यूम बहुत हल्का रखा करें। भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। ब्रजस्या नामयं क्वचित् ब्रूत आगमन कारण। पहले स्वागत किया और कहा तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है। कोई रिश्तेदार तुम्हारे घर आए, उसका स्वागत करो और बाद में उसे कहो क्यों आए हो, तो उससे कैसा लगेगा। गोपियों को बुरा लगा, कुछ बोली नहीं। फिर भी भगवान श्री कृष्ण फिर कहते हैं रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निवेशिता प्रत्यात ब्रजम नेह स्तेयम स्त्री भी सुमध्यमा। इस समय जानती हो रात्रि है, का समय है, रो है, और जंगल में यमुना जी के किनारे तुम आ गई हो। घोर सत्व निवेशिता प्रत्यात ब्रजम नेष्ठेयम स्त्रीसु मध्यमा। तुम अपने घर गृहस्थी को छोड़कर के जंगल में आ गई हो। तुम्हारा ये धर्म नहीं कहता। भरत्रोः शुश्रूषणाम् स्त्रीणां परो धर्मो मायया तद्बन्धूनां च कल्याण्या प्रजानां चानुपोषणम्। कितने लोगों का त्याग करके तुम आई हो घर में, अपने बच्चों का, अपने पति का, अपने सास ससुर का, सबका त्याग करके यहाँ पर आ गई हो। तुम्हारा ये धर्म नहीं कहता है जहाँ इच्छा हो सारे परिवार को छोड़ करके रात्रि में भगवान श्री कृष्ण गोपियों से धर्म की बात कर रहे हैं। तुम्हारा धर्म ये नहीं कहता तुम मनवा तहां घूमो रात में, पति परिवार भाई माता पिता सबको छोड़ करके। गोपियां कुछ बोली ना। एते विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविंद भासितम विसंड्या भग्न संकल्पा चिंतामापोरत्रतया। बहुत चिंतित हो गई गोपियां, क्या करें, कुछ बोल नहीं रही हैं कि जिसके लिए हम सब कुछ छोड़ करके आई वही कह रहा है क्यों आई हो जंगल में यहाँ के लिए। कृत्वा मुखान्यव शुचः सुस्सनेन सोऽस्यद बिम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखित्या।
अश्रैरूपान्तमभिमसेभ्ये कोचकुं कुमानिः तथास्थोरमृजन्त्यः उर्दुःख भराः स्मरतोषणे। दुख से भरी हुई गोपियां कुछ बोल नहीं रही हैं। पैर के अंगूठे से पृथ्वी को क्रोध रही, मानो कह रही हो भगवान को अपने मुख की भाषा कुछ बोल रही हो। अश्रुपात होने लगा, हृदय पर आंसू गिरने लगे, बस रो रही हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं। और जब बोलने की सामर्थ्य में गोपियां आई तो गोविंद को कहती हैं, हे गोविंद, आप कहते हो क्यों आई हो? आपने ये भी कह दिया चली जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। तो गोविंद भगवान आपसे ही हम पूछती हैं, चितम सुखेन भवता परतम ग्रहेसु, हमारे चित्त की चोरी आपने की है और मां हम क्या करें जाकर के, घर के किसी काम में मेरा मन नहीं लगता, चित्त नहीं लगता। यन्निर्विशस्वतः करावपि गृहे कृत्यै, ये हाथ घर का कोई काम करना नहीं चाहते हैं और आप फिर भी कह रहे चली ही जाओ, तो कैसे जाऊं? पादौ पदम न चलस्तव पाद मूलाद, मेरे चरण ये चलना ही नहीं चाहते हैं वापस घर की तरफ। यमा कथम ब्रजमथो करवाम किंबा, मेरा मन मेरा चित्त घर के काम में नहीं लगता, हाथों से कुछ होता नहीं, पैर चल करके नहीं जाते हैं, तो मैं वहां पर क्या करूं जाकर के? गोपियों की व्यथा को भगवान ने सुना और उस वाणी को सुनकर के भगवान ने अनेक रूप धारण करके गोपियों के साथ में रास किया। गोपियों के मन में देव दृष्टि जो थी वो देव दृष्टि हट करके देह दृष्टि हो गई। भगवान को अभी तक देव मान करके स्तुति कर रही थी, देव मान करके उनके पास आई थी, और जब उनके साथ रास रचाने लगे तो देह दृष्टि हो गई। कभी कभी ऐसा ही होता है, बहुत बड़ा परिचय होने पर लोग उसे सामान्य समझ लेते हैं, साधारण अपने जैसा समझ लेते हैं। गोपियों के मन में देव दृष्टि थी, पूजा कर रही थी, और देह दृष्टि जब हुई तो अपनी तरफ देखा, ओहो मैं ऐसी वैसी थोड़ी नहीं है, बहुत सुंदर हैं, तभी तो देखो मेरे साथ ये नाच रहे हैं बैया डाल करके। भगवान ने कहा, गोपियों तुम्हारा ये अहंकार ही तुमसे मुझे दूर करेगा। और भगवान अंतर ध्यान हो गए। फिर गोपियों ने गीत गाया, गोपी गीत ब्रह में। दसवें स्कंद के 31वें अध्याय में गोपी गीत है, 19 श्लोक का। गोपियों ने बड़े भाव के साथ उसे गाया। जो नियम के साथ गोपी गीत को गाता है तो भगवान का जरूर प्राकट्य होता है। पूरे श्लोक तो अब असंभव है समय की सीमा के कारण। गोपियां गीत गाते गाते रोने लगी, गीत रुदन में बदल गया। और जब रुदन में बदल गया गीत तो भगवान को प्रकट होकर के दर्शन देना पड़ा। और भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं, हे गोपियों मैं तुम्हें वचन देता हूं, वृंदावनम प्रत्यज्य पादमेकम न गच्छति।
अब मैं वृंदावन छोड़ करके कहीं जाऊंगा ही नहीं। फिर प्रभु की व्यापकता सब जगह है, उसका क्या होगा? इसका मतलब भगवान ने वचन दिया है तो वृंदावन छोड़ करके यहां नहीं होगे, फिर दूसरी जगह नहीं हो सकते हैं, एक जगह पर रहने वाले हैं। फिर तो वृंदावन का अर्थ होता है जहां भक्तों का वृंद भगवान की कथा सुनता है, जहां संत वृंद होते हैं, भक्त वृंद होते हैं, उसी को कहते हैं वृंदावन। जहां तुलसी का वन होता है वो होता है वृंदावन। गोपियों के साथ भगवान ने रास करके दर्शन दे करके उन्हें वचन दिया, अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद महारास हुआ। भगवान शंकर भी आए हैं महारास में दर्शन करने प्रभु का। पार्वती जा रही थी दर्शन करने गोपियों के साथ में, गोपी का वेश बन करके भगवान शंकर ने कहा कहां जा रही हो? तो बताया मैं मां रासलीला में प्रवेश करने जा रही हूं। भगवान शंकर ने कहा मुझे भी लेकर के चलो। कहा आप? वहां तो केवल स्त्री जाएगी। भगवान शंकर ने कहा तो क्या है, भगवान के दर्शन करने के लिए स्त्री भी बन जाऊंगा। तो ठीक है। भगवान शंकर का जूड़ा बांधा गया और लहंगा पहराया गया और जटा को बांध करके सीधा करके चुंदी को उड़ाया गया। माताएं नहीं जटाओं को इकट्ठा करके यहां पर कर लेती हैं, फिर उसके ऊपर चुंदी डाल लेती हैं। ये शंकर जी ने ही शायद नियम लागू किया है। कई कई माताएं तो जूड़ा थोड़ा अच्छा लगे, अच्छा बन जाए तो उसमें गेंद दबाती, और कभी कभी गेंद नहीं मिलती है तो रसोई घर से एक टमाटर बड़ा सा गोला लिया और बड़े से टमाटर को लेकर के जूड़े के अंदर दबा करके बांध लेती हैं। एक बहू ने देखा, कब क्या करें, देखने वाले आ रहे हैं, नई नई शादी होकर के आई तो जूड़ा थोड़ा बनाए। अब गेंद बेचारी भूल आई थी जल्दी जल्दी में, रसोई घर से बड़ा सा टमाटर लेकर के उसने अपने जटाओं में बांध करके जूड़ा बना लिया और आई प्रणाम करने के लिए। अब पुरानी बूढ़ी माताएं आशीर्वाद भी तो ठीक ढंग से ही देती थोड़ा, और जैसे ही मस्ता टेक करके आशीर्वाद दिया फूट गया टमाटर। भगवान शंकर जूड़ा बांध करके तैयार हुए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए।
साथ में, तेरे साथ राधा नचेगी संग में, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में। तेरे साथ संग श्याम श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी गोकुल। आ गए हैं, गोकुल आ गए हैं। ओ मोरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तो ही साथ में, तो ही साथ में। अरे मेरे भोले बाबा, कैसे ले जाऊं तुझ साथ में, तुझ साथ में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए पास में, मोह पास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जावे राश में, रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए। आ गई है, गोकुल में आ गई है। बोले शंकर भगवान की। ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने ये सुराज को, ओ हो राज को। ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली गोकुल में आ गए। चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हो
बात को, सब बात को। ऐसी बजाई बंसी सोधबती भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ है, भोलेनाथ है। ये सर से सरक गई जय जय। जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी गोकुल में आ गई। हो सर से सिरक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारे गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गई। जय हो गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बोले राशेश्वर महादेव की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को महारास का भी आनंद दिया। उसके बाद सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार करते हैं। और सुदर्शन शंखचूड़ के उद्धार के बाद में युगल गीत आता है। युगल मन जोड़ी। भगवान श्री कृष्ण जब गाय चराने के लिए निकल जाते हैं तो गोपियां दो दो खड़ी हो जाती हैं जोड़ी बना करके, और भगवान की एक एक लीला याद करके बताती हैं भगवान कैसे लग रहे हैं। रिपीट इसकी कम करें, बहुत ज्यादा आ रही। इको वाला वो हॉल वाला दें। वर्णन करती हैं। एक कहती है भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं। दूसरी कह रही बंसी बजा रहे हैं तो कैसे बजा रहे, फिर कैसे लग रहे। तो एक भाव भंगिमा करके बताती है भगवान इस तरीके से बंसी बजा रहे हैं, और खड़े हैं। बाम बाहो कृत बाम कपोलो, यों करके बाम कपोल को ऐसा झुका लेते हैं। बलुगित भ्रमर दरार्पित मेणुम, बंसी के छिद्रों पर अंगुलियां यों रखते हैं। कोमलांगुल विरार्सित मार्गम गोप्यो ईर्यत यत्र मुकुंदहा। कैसे लग रहे हैं गोविंद भगवान, ऐसे लग रहे हैं। यूं दो दो युगल जोड़ी खड़े होकर के वर्णन करके समझाती है। भगवान जब बंसी बजाते हैं तो पक्षी अपने घरौने में बच्चे को जाकर के चुना देते हैं, उसे भोजन देने जाते हैं। पक्षी अपना मुंह ऐसा खोले भोजन चिड़िया के मुंह से लेने के लिए, और वो चिड़िया भूल जाती उसे देने, बस देखती बंसी की तरफ देखती रह जाती।
गाय घास चर रही है, बंसी कान में पड़ गई, घास खाना ही भूल जाती, मुख में दूब लटक रही है। कि बंसी बंसी बाले की यमुना तट पे बजती है, बंसी बंसी बाले की बंसी बट पे बजती है, हो बट पे बजती है, मुरलिया तट पे बजती है, बट पे बजती है, मुरलिया तट पे बजती है बंसी। वो मुरली वो बंसी बंसी बाले के बंसी बट पे बजती है, बंसी बंसी वाले की बंसी बट पे बजती है। मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, कारी कारी अखियां प्यारी, कारी कारी अखियाँ प्यारी, कारी कारी अखियां प्यारी, और कारी कारी अखियाँ प्यारी। वो मुरली वो बंसी वो मुरली वो मुरली वो बंसी कन्वा तारे के बंसी बट पे बजती है, तो बंसी कनुआ करे की बट पे बजती है। मुरली मुरली वाले की यमुना तट पे बजती है, बंसी वाले की यमुना तट पे बजती है। राधा रानी के जीवन धन, 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 नटवर नागर श्री नंद नंदन, नटवर नागर श्री नद नंदन, बंसी जादू वाले की जमुना तट पे बजती है, बंसी जादू वाले की जमुना तट पे बजती है, बंसी बंसी वाले की यमुना तट पे बजती है, बंसी बंसी वाले की जमुना तट पे बजती है। जय हो।
चढ़ विमान सिद्ध पत्नी आती, सी पत्नी आती, चढ़ विमान सिद्ध पत्नी आती, दीवान शिव पत्नी आती, चकित तथा विस्मय हो जाती, दादत में हो जाती, चकित तथा विस्मय हो जाती, जगत तथा व्रज में हो जाती। वो मुरली सुनती कान्हा की जमुना तट पे बजती है, वो बंसी बंसी वाले की जमुना तट पे बजती है, जमुना तट पे बजती है, वो जमुना तट पे बजती है, हो बंसी। प्रेम के साथ ताली की आवाज होना चाहिए। हो मुरली, हो बंसी, हो मुरली, हो बंसी बंसी वाले की जमुना तट पे बजती है, वो बंसी बंसी वाले की जमुना तट पे बजती है, ओ तट पे बजती है, बंसी तट पे बजती है, तट पे बजती है, ये बंसी पट पे बजती है। हो मुरली, हो बंसी, श्री राधे। युगल गीत के बाद में आता है अरिष्टासुर का उद्धार, उसकी कथा। आज थोड़ा थोड़ा नमूना दिया जा रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरिष्टासुर नाम का दैत्य बैल का रूप बना करके आया, ग्वाल बालों को मारने की नियत से। कहा भगवान को भी मार देंगे, ग्वाल बालों को भी। अपने पैरों से धरती कुरेद रहा था, धूल उड़ाता हुआ आ रहा था, बार बार पैर पटक रहा था धरती में। माता धरती और धरतीवासी सभी जीव भयभीत होने लगे। भगवान ने अरिष्टासुर को पकड़ा और पकड़ करके उसे मार दिया। क्यों मारा? था राक्षस,
और बैल धर्म का प्रतीक होता है। धर्म का रूप बना करके आया, बैल का रूप। तो आश्री प्रवृत्ति वाला इंसान ऊपर से धर्म का बहाना पैर ले, तो भगवान ऐसे आश्री वृत्ति वाले को भी पहचान लेते हैं। क्योंकि पाखंड ज्यादा देर तक नहीं चलता है। पाखंड तुम्हारा छिपाने से ज्यादा देर तक न छिपेगा। स्वभाव से आदमी पकड़ा जाता है। बोलने में पकड़ जाएगा या कुछ कारणी करेगा उसमें पकड़ा जाएगा। एक आदमी के बड़े सुंदर तीन बालक रहे और तीनों एक एक बरस के अंतर से थे। तो तीनों विवाह के योग्य हो गए। अब मोहल्ले वाले लोग उनकी शादी न होने दें। पिता को चिंता हुई हमारे पुत्रों की शादी होगी कि नहीं होगी। एक आदमी से जाकर के कहा, भैया मेरे बच्चे तीनों शादी के लायक हैं, उनका विवाह करा दो कहीं से। तो कहा ठीक है। बच्चे दिखाए, तीनों बड़े सुंदर हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। वार्ता की तीनों से और कहा देखो लड़की वाला देखने आएगा, बोलने की कोशिश मत करना। कहा ठीक है। तीनों को बहुत समझा करके तैयार किया। जब उन्हें देखने वाले आए लड़की पक्ष से लोग, तीनों लड़के तैयार होकर के बैठे थे। अब तीनों को देखा। लड़की पक्ष वाले लोगों ने कहा कमी तो कोई नहीं दिख रही, लड़के तो बहुत सुंदर दिख रहे, बहुत ही सुंदर। जब उनकी बहुत प्रशंसा होने लगी ना, तो प्रशंसा का गीत उनके कान तक आवाज पहुंच गई। और तीनों थे तोतले बेचारे, हकले, इसलिए उन्हें मना किया था बोलना नहीं तुम। और जब प्रशंसा का गीत कान में ज्यादा गाया गया तो एक बोल गया उसमें से, जब उन्होंने कहा लड़के तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर। तो एक बोला उसमें से, अरे अभी क्या देखते हो, जब टंडन मंडन लड़ाते तैयार हुए तब देखना। अब दो चुप बैठे रहते तब भी था। अब दोनों में से एक बोला टुप टुप टुप। अब एक बच रहा था, उससे भी नहीं रह गया। उसने कहा हम तो भैया टुप्पी टाप। लड़की पक्ष वालों ने कहा ये तो पोल खुल गई, तीनों हकले हैं। धर्माभास है ये, धर्माभास है। राक्षस बैल का रूप लेकर के आया, धर्म का चिन्ह पैर करके आया, भगवान ने मार दिया उसे। सुदर्शन शंखचूड़ का उद्धार किया, अरिष्टासुर का उद्धार किया। केसी नाम का दैत्य घोड़े के रूप में आया भगवान को मारने की नियत से। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी दुलती को पकड़ा, उसे भी मार दिया। घोड़े के रूप में आता है ये। घोड़े का रूप का मतलब जीवन में जब ज्यादा भगोड़ापन आ जाता है, एक जगह स्थायी नहीं हम रहते हैं, तो भगवान ऐसे भगोड़ेपन को भी नष्ट कर देते हैं। व्योमासुर आता है। सभी बच्चे पहाड़ों पर चढ़ गए, चोटियों पर गाय बछड़े अपने चरा रहे थे और छिपने छिपाने का खेल खेल रहे थे।
उसी समय माया